हरे कृष्णा। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत सुनने जा रहे हैं। आज मंगलवार है। तीन दिन के गैप के बाद शनि, इतवार, सोम। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न, साधक की कथा और सिद्ध की कथा में क्या वैशिष्ट्य है? यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर एक साधक कथा कहता है और एक सिद्ध कथा कहता है। सिद्ध मैंने जो सिद्ध हो गया है, जो भाव की अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसकी कथा में, और प्रैक्टिशनर जो साधक है उसकी कथा में क्या अंतर है? स्वाभाविक है, दिन रात का अंतर होगा। प्रभुपाद जी उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? अपने अनुभव की बातों को या अपने स्वाभाविक आरती को, विरह में जो पुकार होती है ना, कृष्णा राधे, जो विरह में पुकारा जाता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी पुकारते थे। तो अपने अनुभव की बातों को या अपने स्वाभाविक आरती की बातों को जब कोई स्वयं वर्णन करे, जब कोई स्वयं वर्णन करे, वो सिद्ध का वर्णन हो गया। और जो साधक है वो क्या करता है? वो दूसरे के अनुभव का वर्णन सुनाता है, दूसरों की आरती का वर्णन सुनाता है, दूसरों के विरह की बातों को पहले खुद सुनता है फिर वो सुनाता है। तो दोनों में संपूर्ण रूप से फर्क है। जो अपना केस स्वयं प्लीड करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो अपना केस स्वयं प्लीड करता है, वे जैसे सब बातों को स्वाभाविक रूप से कहेगा, अकृत्रिम रूप से कहेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, सुष्ट रूप से कहेगा। सुष्ट मैंने ठीक ढंग से। ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। साधक और सिद्ध दोनों की कथाओं में यही वैशिष्ट है, यही वैशिष्ट है। बस छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, महाप्रभु गोपी गोपी क्यों जप किया करते थे?
लोक शिक्षक भगवान श्री चैतन्य देव गोपी नाम क्यों जपते थे? तो जो संसारिक लोग हैं, जिन्हें जार बुद्धि के लोग कहते हैं, वे विचारी भाव वाले लोग हैं। वो महाप्रभु जी के भावों को समझ नहीं पाते थे। अब देखो, जो आश्रय विग्रह है, सेवा करने वाला विग्रह, प्रेम करने वाला विग्रह, राधा रानी, गोपियां, ये आश्रय विग्रह हैं। इनका नाम कीर्तन किए बिना कृष्ण नाम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आश्रय विग्रह, श्री गुरुदेव भी आश्रय विग्रह हैं। उन्हीं के अनुगत्य के बिना श्री कृष्ण की सेवा, यानी विषय विग्रह की सेवा, कृष्ण की सेवा हो ही नहीं सकती। ये शिक्षा देना चाहते थे महाप्रभु जी। तो इसलिए महाप्रभु जी ने ये लीला की। राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। अगर राधा जी के भजन में मति नहीं घुसती है, भेला, राधा भजने यदि मति नाही भेला, तो क्या होगा? कृष्ण भजन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा को नहीं बजा तो कृष्ण भजन गायब हो जाएगा, अकारण, बिना कारण के चला जाएगा। आश्रय विग्रह गुरुदेव की अनुगत्य में, अर्थात यदि किसी कि राधा जी के भजन में मति नहीं है तो कृष्ण भजन व्यर्थ चला जाएगा। ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। आज बड़े छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर हैं। सेवा उन्मुख कर्ण के बिना क्या श्रवण नहीं हो सकता? अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट। कथा सुननी चाहिए, कथावाचक अच्छा होना चाहिए, सिद्ध हो तो बेस्ट है। वो अपने अनुभव की बात सुनाएगा तो सीधा हृदय में जाके उतरेगी। और सुनने वाले कान कैसे होने चाहिए, ये प्रश्न है। कर्ण कैसे होने चाहिए? तो कर्णों के लिए कहा है सेवा उन्मुखी कर्ण। अगर सेवा उन्मुखी कर्ण है तो श्रवण नहीं है। अगर कर्ण सेवान्मुखी नहीं है तो श्रवण नहीं है। अगर कटोरी है तो पानी उसमें आएगा। अगर कोई सपाट पीतल की डिश है, डिस्क है, तो उसमें पानी नहीं जमा होगा। श्री कृष्ण का नाम प्रीडोमिनेटिंग एजेंट तथा कर्ण प्रीडोमिनेटेड एजेंट, यूं समझना है। अर्थात हरे कृष्णा नाम नियामक
या प्रभु हैं और कर्ण नियम्य या वश्य हैं। प्रभुपाद जी की भाषा है, क्या करें। कर्ण यहाँ पर नियामक या प्रभु हैं, कर्ण यहाँ प्रभु हैं। वहां पर नाम श्रवण या कीर्तन श्रवण नहीं होता। समझ लो, जो कर्ण हरि कीर्तन को भोग करना या मापना चाहते हैं, हरि कीर्तन को ही मापना चाहते हैं, उसको आंकना चाहते हैं। अब ऐसे कान के द्वारा हरि कीर्तन या हरि नाम सुनाई नहीं जा सकता, उसको सुनाई नहीं देगा। सेवान्मुख कान होने चाहिए, कर्ण होने चाहिए। यानी इंद्रियां सेवा उन्मुख होनी चाहिए, खाली कान ही नहीं, सारी इंद्रियां। तो सेवान्मुख इंद्रियों के द्वारा ही सेवे की सेवा होती है। अब कान अगर भोग उन्मुखी हो, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, भोग उन्मुखी कर्ण के द्वारा जो श्रवण का कार्य होता है वो अभिनय मात्र है, ड्रामाबाजी है। ये अपराध है, सेवा नहीं है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवा उन्मुख ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतयदः। अर्थात श्री कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि को इंद्रियों के द्वारा श्रवण ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब साधक की समस्त इंद्रियां सेवान्मुख हो जाएंगी या जाती हैं, उस समय वे कृष्ण नाम आदि साधक की जीवा आदि वे स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। तो जीव और इंद्रियां सेवान्मुख हों तो नाम अपने आप स्फुरित हो जाता है, स्फुरित होता है, मैनिफेस्ट होता है। तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए, आज तीसरा प्रश्न चलता है। अधोक्षज और अप्राकृत में क्या वैशिष्ट है? दिव्य के भी अलग अलग लेवल हैं। सच्चिदानंद, इसमें भी कई लेवल हैं। 2 लेवल दिखाएं। अधोक्षज जो इंद्रियों से परे है, अधोक्षज, और जो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान को भक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से अधोक्षज वस्तु भगवान को नहीं जाना जा सकता।
अधोक्षज का मतलब है जो इंद्रियों से परे, अध अक्षज। भगवान या भक्त की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। सारी स्टोरी में क्या है कहने का तात्पर्य, ईश्वरेर कृपा लेश है तज हारे, सही त ईश्वर तत्व जानिवारे पारे। क्या मतलब इसका, जिस पर भगवान की लेश मात्र कृपा होती है, थोड़ी सी ही सही, लेश मात्र कृपा होती है, तो भगवान की लेश मात्र कृपा के बिना भगवान को अपना स्वरूप, भगवान को जानना, भगवान के स्वरूप को जानना संभव नहीं है। शब्द छोटे दिख रहे हैं आज। तो जिस पे भगवान की कृपा है, लेश मात्र कृपा है, केवल वही उनको जान सकता है। यदि पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इग्नोर्ड हुए, यानी भगवान को हम इग्नोर करते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति की कमी नहीं हो सकती। नहीं, अगर पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इग्नोर्ड हुए तो भगवान की भक्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ भक्ति। भक्ति में भगवान ही तो मेन चीज है, भगवान को आपने इग्नोर कर दिया तो फिर क्या मिलेगा, क्या हाथ लगेगा। नौकर से बोला दाल बना, उसने सब कुछ डाला पर दाल डालना भूल गया, तो उसकी नौकरी रहेगी, नौकरी जाएगी। शास्त्र के वाक्य से ये जाना जा सकता है कि अधोक्षज भगवान की सेवा से ही अनर्थ दूर हो जाते हैं। इसलिए अधोक्षज कौन है? चतुर्भुज। चतुर्भुज भगवान अधोक्षज हैं। वे अपने अस्त्रों के द्वारा जीव के अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। तो अधोक्षज वस्तु से में मर्यादा का विचार है, क्योंकि हम अधोक्षज कहते हैं, वो चतुर्भुज रूप में है, हमारी इंद्रियों से परे है। तो यहाँ पर ईश्वर बुद्धि प्रबल रहती है। अधोक्षज की भक्ति में कौन सी बुद्धि रहेगी? ईश्वर बुद्धि प्रबल रहेगी। अब अप्रकृत तत्व की बात कहने जा रहे हैं प्रभुपाद जी। अप्रकृत तत्व क्या है? अब अप्रकृत तत्व के द्वारा वो बात तो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की करेंगे, लेकिन यहां पर ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य में स्थान। ये कह रहे हैं, सुनेंगे जरा ध्यान से। अप्रकृत वस्तु बाह्य रूप से प्रकृति के समान दिखाई देती है। अप्रकृत वस्तु जो प्रकृति से परे है तो वो भी ट्रांसडेंटल दिव्य है, लेकिन
की शक्ल कैसी लगती है? प्राकृत के समान लगती है, जैसे प्रकृति जगत है। यही माधुर्य है। भगवान भगवान नहीं लगते, मनुष्यवत लगते हैं, किंतु प्रकृति नहीं है। अप्रकृत वस्तु बाह्य रूप से प्रकृति के समान दिखती है, किंतु प्रकृति है नहीं। यहाँ पर ईश्वर बुद्धि नहीं है, बल्कि अपनत्व वाली बुद्धि है, और अपनत्व वाली बुद्धि प्रबल है। तो अप्रकृत के विचार में अनर्थ नहीं है। अप्राकृत के विचार में अनर्थ नहीं है। संपूर्ण रूप से अनर्थों के दूर होने जाने पर ही अप्रकृत का विचार उपस्थित होता है। अनर्थ रहित दुनिया ये अप्रकृत है। अप्रकृत वस्तु भगवान श्री कृष्ण। अप्रकृत कौन है? मुरलीधर द्विभुज, दो भुजाओं वाले। तो ये मुरलीधर द्विभुज, उनकी सेवा, इसमें ऐश्वर्य नहीं होता ना, विश्रम्भ या प्रीति पूर्वक सेवा होती है। पर व्यूह, वैभव, अंतर्यामी और अर्चा, इस विचार से परतत्व एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। अप्रकृत विचार है ये। वो कौन है? परतत्व एकमात्र कृष्ण है, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। तो पर तत्व के बिना ही अप्रकृत शब्द का प्रयोग होता है। किसके लिए है अप्रकृत शब्द का प्रयोग? पर तत्व के लिए। पर तत्व के लिए ही अप्रकृत शब्द का प्रयोग होता है। अब जो वैभव तत्व है, व्यू, व्यू कौन? चतुर्व्यू कौन? वासुदेव, जो कभी कभी चतुर्भुजा दिखाते हैं। संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यू, इसमें वैभव है। तो चतुर्व्यू और वैभव तत्व में अधोक्षज शब्द, ये अधोक्षज है। अंतर्यामी भी है। तो अधोक्षज शब्द, अंतर्यामी शब्द में अपरोक्ष शब्द एवं अर्चा तत्व में परोक्ष तथा प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? जो व्यू है, पहला चतुर्व्यू द्वारका वाले, वहां पे भगवान को अधोक्षज कहा गया है। तो इसमें अंतर्यामी तत्व में अपरोक्ष शब्द और अर्चा तत्व में परोक्ष तथा प्रत्यक्ष शब्द
का प्रयोग होता है। बस यही समझना है हमको, इसको समझना है। जो चतुर्भुज है ना, जो चतुर्व्यूह है वो अधोक्षज है। और जो परमात्मा है हमारे अंदर, उसको अपरोक्ष कहते हैं। उसको अपरोक्ष शब्द है। और अर्चा तत्व जो है, अर्चा विग्रह जो है, उसको परोक्ष तथा प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। और अप्रकट, उसमें मुरलीधर कृष्ण का प्रयोग होता है। बस ये समझना है हमको। एक और प्रश्न ले लेते हैं। क्या व्यक्तिगत कथा के द्वारा अधिक मंगल होता है? अब प्रश्न क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्या व्यक्तिगत कथा के द्वारा अधिक मंगल होता है? अवश्य ही। प्लेटफॉर्म स्पीकर की अपेक्षा जो प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उपदेश प्रदान किए जाते हैं, वे लोगों के लिए अधिक व्यक्तिगत उपकार कर सकते हैं। ये है प्रीचिंग स्पिरिट। 1 to 1 प्रीच करो। बड़ी बड़ी सभाओं में कथा अपना प्रभाव डालती है, पर थोड़ा डालती है। 1 to 1 प्रीचिंग हो, उसका प्रभाव ज्यादा प्रबल होता है। तो बड़े बड़े प्लेटफार्मों में जो कथा होती है, उसकी अपेक्षा जो प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उपदेश प्रदान किया जाता है, वे लोगों का अधिक व्यक्तिगत उपकार कर सकते हैं। मंच पे बैठने वाले स्पीकर, प्लेटफॉर्म स्पीकर, साधारण रूप में जो कथाएं करते हैं, उनमें कई बार सभी समस्याओं का समाधान या प्रत्येक व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। जिसकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉल्व होगी, व्यक्तिगत समस्या है वो भी सॉल्व नहीं होगी। तो प्लेटफॉर्म स्पीकर तो नहीं कर सकते ना। इनसे कई बार सभी समस्याओं का समाधान या प्रत्येक व्यक्ति की तो इनसे कई बार सभी समस्याओं का समाधान या प्रत्येक व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। कॉलेजों या स्कूलों में साधारण रूप में भाषण सुनने के अपेक्षा जो कोचिंग क्लास होती है, प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं, उनमें व्यक्तिगत डिफेक्ट अधिक रूप में संशोधित हो जाते हैं। इसलिए स्कूलों में जाते हैं जो बच्चे, कॉलेजों में जाते हैं, वो ट्यूशनें भी करते हैं। ट्यूशनों में 1 to 1 हो जाता है। तो प्राइवेट ट्यूटोरियल क्लास में व्यक्तिगत डिफेक्ट अधिक रूप में संशोधित होते हैं। इसलिए जो लोग पृथक पृथक रूप से उपदेश प्रदान करते हैं, उसके द्वारा वे लोग का अधिक स्थायी उपकार कर सकते हैं, जो
बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे बोलते हैं। यह प्रभुपाद जी का विचार है। क्या है कि व्यक्तिगत कथा के द्वारा अधिक मंगल होता है। आज यहीं तक। अब आगे लेंगे कल की कथा में। शुद्ध कीर्तन क्या है, ये विचार है। शुद्ध कीर्तन क्या है? आज कौन कौन आया है देखें। अब आजकल मैं फर्स्ट टू ऑनवर्ड लेता हूँ। सबसे पहले अंशिता दुग्गल जी आएंगे, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। फिर मनीष मानो जी आए, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। फिर रविंदर भारती जी आए, हरे कृष्णा धन्यवाद। ये नाम बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ, रविंदर भारती जी। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। ये इंदुमती दासी, हरे कृष्णा धन्यवाद। महक वर्मा, हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना भल्ला जी भी आई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। दीपा बिष्ट, हरे कृष्णा धन्यवाद। रानी झाजी आई हैं, ये तो आ जाती हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। कर्ण कर्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। चलो, आज तो सुनने में बहुत सारे लोग आए। हमने आज 4 या 5 प्रश्न ले लिए, छोटे छोटे थे ना। अब कल लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।